हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, जो 12वीं क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इम्यून सिस्टम। आज हम जानेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और कितने बैरियर आते हैं मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर कितने बैरियर आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, आइए जानते हैं इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम वैसा सिस्टम है बॉडी का जिसमें जीवाणुओं विषाणुओं से लड़ने की क्षमता होता है। यानी कि इम्यून सिस्टम बॉडी का वैसा सिस्टम है जिसमें जीवाणुओं विषाणुओं से लड़ने की क्षमता होता है। बेटा, आप हमको एक बात बताओ कि जब हम बाइक पर ओवरडोज लेकर जाते हैं, यानी कि जब ट्रिपल बैठ कर जाते हैं, तो पुलिस क्या करता है? रोकता है ना, रोकता है ना, नहीं जाने देता है। क्यों? हम लोग सेफ्टी के लिए, है ना। तो उसी टाइप का इम्यून सिस्टम जो होता है ना, जब हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस यानी कि जीवाणु विषाणु जब प्रवेश करते हैं तो उससे वो लड़ता है और रोकता है ना, अंदर जाने से रोकता है। कौन? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बॉडी का वैसा सिस्टम है जिसमें जीवाणुओं विषाणुओं की लड़ने की क्षमता होता है ना। इम्यून सिस्टम अर्थात इम्यून सिस्टम या फिर विकसित कराया जाता है कृत्रिम माध्यम से। अगर किसी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता है तो उसको आर्टिफिशियल ढंग से उसको डेवलपमेंट कराया जाता है, डेवलप कराया जाता है इम्यून सिस्टम को, है ना। चलिए देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के निम्नलिखित दो टाइप होते हैं। पहला होता है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। चलिए देखते हैं इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है। वैसा सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से बाल बच्चों में इम्यून सिस्टम आता है उसे इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम कहने का मतलब यही है कि वैसा इम्यून सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से उनके बाल बच्चों में स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है उनके माँ बाप से उनके बाल बच्चों में, तो उसे इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। वैसा सिस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप से उनके बाल बच्चों में ट्रांसफ़र होता है उसे इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसे निम्नलिखित बैरियर आते हैं, यानी कि इनेट इम्यून सिस्टम में निम्नलिखित बैरियर आते हैं, ढेर सारे बैरियर आते हैं। बेटा, आप हमको एक बात बताओ, बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है इनहिबिट करना, रोक देना, रुकावट, है ना। बैरियर इन द सेंस रुकावट, यानी कि रोकना। चलिए देखते हैं इसमें कितने बैरियर आते हैं। सबसे पहला है एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियल टिश्यू आते हैं, है ना। किसके अंदर आते हैं? एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर। बैरियर मतलब जैसा कि अभी हम बताएं, रोकना, इनहिबिट करना, है ना, रुकावट। तो आप हमको एक बात बताओ, क्या स्किन इनहिबिट नहीं करता है? क्या हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ को प्रवेश से नहीं रोकता है? स्किन रोकता है। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियल टिश्यू। इसका कार्य ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि त्वचा जो स्किन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका हिंदी होता है त्वचा, स्किन जो होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी प्रवेश करता है स्किन के थ्रू उसको वो जाने से रोकता है। क्या धूलकण को नहीं रोकता? रोकता है। माइक्रोब्स के नहीं रोकता, रोकता है। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी त्वचा के माध्यम से यदि जाता है कोई भी माइक्रोब्स, उसको स्किन क्या करता है? रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। तो एनाटॉमिकल बैरियर के अंतर्गत स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियल टिश्यू आते हैं। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत HCl आता है, टीयर्स यानी कि आंसू, स्वेट और सीबम। बेटा, आप हमको एक बात बताओ, HCl का क्या काम होता है? HCl का काम होता है कि हमारे भोजन के साथ जो कुछ भी माइक्रोब चले जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, जो कुछ भी हो, उसको HCl क्या करता है? मार देता है ना। HCl क्या करता है? उसको मार देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको वहीं पे रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता है।
तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत HCl आते हैं, टीयर्स आते हैं, स्वीट आते हैं, सेबम आते हैं। तो HCl क्या किया, रुकावट किया ना, रोका ना, इसलिए फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है ना। HCl का काम होता है कि हमारे भोजन के साथ जो कुछ भी माइक्रोब्स चले जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी माइक्रोब्स हो, उसको अंदर जाने से रोकता है, उसको मार देता है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हुआ। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल बैरियर। इसके अंतर्गत प्लाज्मा सेल और हिस्टोसाइट आते हैं। ये भी क्या करता है, माइक्रोब्स को अंदर जाने से रोकता है ना। तो हिस्टोलॉजिकल बैरियर आता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर। इन्फ्लामेटरी बैरियर जैसे हिस्टामिन भी क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी जाता है उसको जाने से रोकता है, इनहिबिट करता है ना। तो ये था इनेट इम्यून सिस्टम में बैरियर, है ना। अब नेक्स्ट टाइप जो बोले थे, दो टाइप, पहला इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। अब जानते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है। जब इम्यूनिटी बाहर से ग्रहण किया जाता है तो इसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा कि यदि किसी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है ना, किसी का इम्यून सिस्टम जब खराब हो जाता है, वो सही नहीं रहता है, ठीक से काम नहीं करता है, तो आर्टिफिशियल ढंग से उसे डेवलप कराया जाता है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वैसा सिस्टम जब किसी व्यक्ति में बाहर से ग्रहण किया जाता है, बाहर से डेवलप कराया जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है तो उसको बाहर से डेवलप कराते हैं, है ना, तो उसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं, है ना। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति में इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है ना, इम्यून सिस्टम सही नहीं रहता है तो उसको बाहर से ग्रहण किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल ढंग से उसे डेवलप कराया जाता है इम्यून सिस्टम को। जैसे T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, है ना, ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की एग्जाम्पल है। जब इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, तो ये T लिम्फोसाइट या B लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, लगवाते हैं, है ना। इम्यून सिस्टम को डेवलप कराया जाता है। इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि इम्यून सिस्टम जो होता है बेटा, बॉडी का वैसा सिस्टम है जो बॉडी को क्या करता है, जीवाणु विषाणु से लड़ने की जिसमें क्षमता है ना, जिसके दो टाइप बताएं, इनेट एक एक्वायर्ड। इनेट जो जन्मजात जो माँ बाप से जो बाल बच्चों में हो रहा है वो इनेट हो गया, और एक्वायर्ड जो बाहर से ग्रहण करते हैं, जिस किसी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो वो क्या करता है, बाहर से डेवलप कराया जाता है ना। बेटा इम्यून सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब कोरोना काल था उसमें सबकी लाइफ तहस नहस हो गई थी, है ना। कोरोना किसको नहीं हुआ था, कोरोना जो है उसको नहीं हुआ था जिसका इम्यून सिस्टम सही था, ठीक था, मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। इम्यून सिस्टम जिसका सही था उसका कोरोना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम सही नहीं था, वीक था, कमज़ोर था, उसको क्या किया, उसको कोरोना हो गया था, है ना। तो इम्यून सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम के सही होने का बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे इसके स्रोत हैं, सोर्स हैं। जैसे यदि आप इम्यून सिस्टम को सही रखना चाहते हैं तो टाइम पर भोजन लीजिए, टाइम पर नाश्ता कीजिए, है ना। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो कुछ भी पोषक तत्व हैं सभी का पर्याप्त मात्रा में खाना ज़रूरी है। या किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं खा सकते, है ना। तो जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, जो कुछ भी हो, सबको पर्याप्त मात्रा में लें, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, है ना। तो जितने भी पोषक तत्व हैं सभी पर्याप्त मात्रा में लें तो इम्यून सिस्टम उससे सही रहेगा। यदि हमारा इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा तो क्या होगा ना कि हर तरह की बीमारी होगी। आप कभी किसी को देखे होंगे कि बहुत से लोग ना हमेशा जीवन भर बीमार रहते हैं। क्यों, क्या कारण है?
कारण ये है कि उसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है ना। इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, सही नहीं है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहता है। कोई कोई आदमी को देखिएगा कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, क्यों? कारण ये है कि उसका इम्यून सिस्टम सही है, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रोंग है ना। तो जिसका इम्यून सिस्टम सही है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, तो वो क्या करता है, जीवन भर बीमार रहता है, आज ये कल वो कल वो कल वो, है ना। तो इम्यून सिस्टम का सही होना हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है ना। ये इम्यून सिस्टम ही है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो इम्यून सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इम्यून सिस्टम ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए, अपने इम्यूनिटी पावर पर ध्यान देना चाहिए, है ना, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सही रहे, बना रहे, बरकरार रहे इम्यून सिस्टम, है ना। तो इम्यून सिस्टम का सही होना बहुत ज़रूरी है बेटा हमारे लाइफ में। तो आई होप कि आपको इम्यून सिस्टम समझ में आया होगा, है ना बेटा। ये मेरा न्यू चैनल है ना। यदि आप बेसिक जानना चाहते हैं, बेसिक पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि लाइक करना, शेयर करना, जिससे कि हम जो कुछ भी बेसिक वीडियो बनाए वो आप तक, आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, है ना। यदि आप चाहते हैं कि बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड लोग के पास भी शेयर करना, जिससे कि वो भी अपना बेसिक ठीक कर सकें, है ना, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको इम्यून सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है कि वो होता क्या है, ठीक है। तो यदि मेरा कंटेंट समझ में आए तो एक लाइक करना, सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, है ना, जिससे कि हम जो कुछ भी वीडियो बनाएं बेसिक आप लोगों के लिए, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।